दोस्तों स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल हीरा क्लासेस में। आइए हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए थे। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हैं और आज का ये वीडियो जो है एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, मतलब 8.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते, ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस क्या बोला, यदि 3 cot इक्वल टू 4 है ना, 3 cot इक्वल टू 4 दिया गया तो जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, मतलब इसके बराबर है या नहीं, आपको जांच करना है। चलिए देखिए पहले क्या दिया गया, जो दिया गया डाटा है, गिवन डाटा को आप लिखिए पहले। ठीक है, चलिए लिखिए 3 cot ए इक्वल टू 4, ये दिया गया है, या लिख सकते दिया गया है, गिवन दैट दिया गया है गिवन दैट क्या दिया गया है, 3 cot a इक्वल टू 4, यहाँ लिखा हुआ 3 cot इक्वल टू 4। ठीक है, 3 cot इक्वल टू 4 यहाँ लिखा गया है ना, तो ये दिया गया हमको, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा cot a इक्वल टू 4/3। कोई दिक्कत, ये गिवन डाटा है, 3 cot इक्वल टू 4 दिया गया है, तो cot a का वैल्यू क्या होगा, 4/3 होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है b/p नहीं होता है, देखिए यहाँ पे पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये हुआ साइन का फॉर्मूला, ये हुआ कॉस का फॉर्मूला, ये हुआ टैन का फॉर्मूला। अपोजिट कर दीजिए, कॉसेक का फॉर्मूला हो गया, ये सेक हो गया और ये कॉट हो गया। टैन का फॉर्मूला p/b होता, कॉट का b/p हो गया, तो b/p यहाँ लिखिए b/p इक्वल टू 4/3। अब एंगल ऑफ ए, चलिए एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, एक ट्राइंगल बनाते हैं एकदम। कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, एकदम गोरा सा चिट्टा सा बढ़िया सा ट्राइंगल बनाते हैं। चलिए प्यार से, चलिए यहाँ बना दिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हमने माना, इसको माना बी, इसको माना सी, इसको माना ए, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना बोला कि कौन एंगल सी ही समकोण है, नहीं बोला है। हमको एंगल ए चाहिए, एंगल ए चाहिए, एंगल ए यहाँ पे, इस एंगल के हमको बी और पी चाहिए, बी चाहिए। देखिए यहाँ बी और पी चाहिए, एंगल ए के लिए बी क्या होगा, बेस ए सी होगा। चलिए बेस ए सी हो गया, परपेंडिकुलर पी, सामने वाला लंब होता है पी होता है, तो क्या हो गया, बी सी हो गया, है ना, क्या हो गया, बी सी। ठीक है, चलिए इस एंगल के लिए पी क्या होगा, सामने वाले ने बी सी इक्वल टू 4/3। एक बार और देख लीजिए, कॉट ए का फॉर्मूला b/p हुआ। अब ए एंगल के लिए बी क्या होगा, बेस ए सी और पी क्या होगा, बी सी। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ए सी इक्वल टू हो गया 4k, है ना, और बी सी इक्वल टू हो गया 3k, है ना। अब देखिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए आपको समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 ही का पता है तो तीसरा निकाल लेंगे, कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए एसी का वैल्यू 4k, एसी का वैल्यू क्या है 4k, बीसी का वैल्यू क्या है 3k। ठीक है, क्या हमको ए बी पता है, ए बी पता नहीं है, ए बी पता नहीं है तो क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या, किससे निकालेंगे, बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमको पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कर्ण क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बीसी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि क्या निकालना हमको, तो ए बी निकालना है ना, ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बीसी, बीसी का वैल्यू क्या है 3k स्क्वायर। चलिए 3k स्क्वायर प्लस ए सी का वैल्यू क्या है 4k दिया, कितना है 4k है, कितना है 4k, लिखिए 4k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 3 स्क्वायर नहीं 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, है ना। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा 16 9 25 के अंडर रूट 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर बोले तो 5k। तो यहाँ से पता चल गया 5k, ये 5k हो गया। यहाँ से तीनों भुजा पता चल गया। अब हमको जांच क्या करना, बोला जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, है या नहीं है। तो इनका वैल्यू निकालेंगे, इनका भी वैल्यू निकालेंगे, देख लेंगे इक्वल है या नहीं है। तो पहले देखिए tan दिया गया है ना, tan है तो tan का पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, tan का पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए देखिए tan का पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, बोला 1 माइनस tan स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए tan ए इक्वल टू, ठीक है
अच्छा tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, P/B होता है। अब ए एंगल के लिए P क्या होगा, ए एंगल के लिए P क्या होगा, ये 3K, ठीक है। और ए एंगल के लिए B क्या होगा, B होगा 4K। कोई दिक्कत नहीं, K से K खत्म हो गया, 3/4 हो गया tan का फॉर्मूला, मतलब tan का वैल्यू आ गया। cos चाहिए साइन चाहिए, देखिए यहाँ पे cos है, क्या लिखेंगे cos है, cos का फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है। ए एंगल के लिए B क्या होगा, B क्या होगा AC यानी 4K, और AC तो S क्या है, S तो 5 के फिक्स है, कर्ण फिक्स होता है यानी 4/5 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए हमको, साइन चाहिए, तो साइन ए का वैल्यू निकालिए। साइन ए क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है, ठीक है। ए एंगल के लिए P क्या होगा, P यानी सामने वाला यानी 3K बट H क्या होगा 5K, है कि नहीं। मतलब ए एंगल के लिए P चाहिए, P यानी सामने वाला होता है, सामने यानी BC यानी 3K यानी P क्या होगा 3K हो गया, K से K खत्म हो गया 3/5। यहाँ से हमने सबका वैल्यू फाइंड कर लिया, हमको दिखाना है, प्रूफ करना, जांच करना इसके इक्वल ये है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, देख लेंगे इक्वल है या नहीं है, ठीक है। चलिए हमने 10 का वैल्यू निकाल लिया। अब लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। LHS हमको क्या दिया गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इक्वल टू, देखिए tan a का वैल्यू क्या है, tan a का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 के स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। tan का सिर्फ वैल्यू लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा यहाँ से लिख सकते क्या, 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 16, है ना। अब यहाँ देखिए क्या 16 माइनस 9, 16 में 9 गया 7, 7 बट्टे 16, ठीक है। बड़का बट्टे क्या होगा 16 प्लस 9 25, 25 बट्टे 16। देखिए इसको अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, इसको अच्छे से लिखते हैं। देखिए क्या होगा 16 में माइनस 9 गया 7 बट्टे 16, ठीक है। भाग है तो गुना किए तो 16 ऊपर चले गया, और 16 कम 16, 16 9 25 हो गया, यानी 7/25 हो गया, 7/25 इसका वैल्यू आ गया। ये LHS का वैल्यू है 7/25। अब हमको RHS चाहिए, क्या चाहिए RHS, ठीक है, RHS राइट हैंड साइड, RHS चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए RHS राइट हैंड साइड देख लेते इक्वल है या नहीं। RHS में आपको क्या दिया, ये दिया, ये वैल्यू है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। cos ए का वैल्यू हमने फाइंड किया, कितना है 4/5 है, लिखिए 4/5 स्क्वायर था, हम भी लिखे स्क्वायर, माइनस है तो लिखिए माइनस। साइन ए का वैल्यू कितना फाइंड किया 3/5, लिखिए 3/5 क्या होल स्क्वायर, ठीक है। 4 के स्क्वायर 16, अरे 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, दोनों में स्क्वायर होगा माइनस, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, देखिए बेस सेम है 25 तो 25 हो गया 900, है ना। 16 माइनस 9 यानी 7/25। आप कुछ देख पा रहे हैं 7/25, देखिए इसका वैल्यू है ना 7/25, किसका वैल्यू है LHS का और RHS का भी है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए LHS का वैल्यू 7/25 आया, RHS भी 7/25, दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के इक्वल है। तो बोलेंगे हाँ ये बराबर है, ठीक है। जांच के हमने बोला तो लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, यही जानना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से समझिए, बोला त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, चलिए एकदम बढ़िया से लेते हैं, ये रहा आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोला कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। चलिए यहाँ पे कोण B समकोण है, हो गया, इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दिया गया tan A का वैल्यू दिया 1/√3 दिया हुआ, लिखिए उसके बाद बोला है कि इसका मान निकालिए। तो इसका मान कब निकलेगा, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू कब निकाल पाएंगे, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ से निकालेंगे पहले, या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, कोण बी क्या है, कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, tan a इक्वल टू 1/√3। अभी जस्ट हमने बताया था tan का वैल्यू क्या होता है, p/b लंब बटे आधार, या लिखेंगे tan a का वैल्यू p/b इक्वल टू 1/√3। ठीक है। अच्छा बताइए, एंगल ऑफ ए के लिए, है ना, ए एंगल के लिए p क्या होगा, p सामने वाला होगा, नहीं BC होगा, चलिए BC हो गया, बट b क्या होगा, ए एंगल के लिए b क्या होगा, बेस AB होगा, ठीक है, 1/√3। इसी चीज को तो समझना है, एंगल ए के लिए हमको p चाहिए, तो p सामने वाला होगा, सामने वाला क्या होगा, BC हो गया, b चाहिए, बेस चाहिए, एंगल ए के लिए सटा हुआ बेस क्या होगा, AB हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, BC का वैल्यू हो गया 1K, या फिर के लिए बोल सकते हैं, और AB का वैल्यू हो गया √3K, है ना, कांस्टेंट है, के लिखना जरूरी है, समझ रहे बात को। यहां से हमको दो भुजा पता चल गया, BC और AB पता चल गया, हमको AC पता नहीं है। AC पता नहीं तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कौन सा प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, बोलिए भैया, AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए AC ही फाइंड करना है ना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB। देखिए AB क्या है, √3K है, तो लिखिए, हम भी लिख रहे हैं √3K का होल स्क्वायर, प्लस है, हम भी लिखे प्लस, BC क्या है 1K का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं, यहाँ पे इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू, लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू √3K स्क्वायर बना क्या होगा 3K स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पे √3 इंटू √3 इक्वल टू होता है 3, मतलब √x मल्टीप्लाई √x इक्वल टू x। समझ रहे बात को, √7 मल्टीप्लाई √7 इक्वल टू 7, जो नंबर रूट में होगा वही आ जाता है। तो वही बात हमने यहाँ पे किया, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3K स्क्वायर, यानी K स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी K स्क्वायर, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर क्या होगा 4K स्क्वायर। लिखेंगे AC इक्वल टू 4K स्क्वायर, AC इक्वल टू क्या होगा √4K स्क्वायर, मतलब 2K हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है, वही देखिए √3 के मैंने 3 + 1, 3 + 1 4 बोले तो 2K, इसका वैल्यू हो गया 2K, है ना। AC हो गया 2K, ये हो गया 2K, AC 2K हो गया, BC 1K हो गया, है ना, और AB हो गया √3K आ गया यहाँ से। अब देखिए आगे बढ़ते, अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन बोला गया sin A cos C प्लस cos A sin C का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है sin A, या फिर ऐसा भी निकाल सकते हैं sin A का वैल्यू cos C का वैल्यू cos A sin C, निकाल ही लेते हैं, सही रहेगा। चलिए पहले निकालते हैं, पहले क्या बोले sin A, चलिए कोई दिक्कत नहीं, sin A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, क्या होता है P/H, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ए एंगल के लिए P क्या होगा, सामने वाले नहीं 1K, H तो हमेशा फिक्स होता है, कर्ण 2K होगा, कोई भी एंगल हो, A से K खत्म हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए sin A हो गया, cos C चाहिए हमको, cos C, ठीक है, cos C, cos का फॉर्मूला होता है B/H बोले तो आधार बट्टे कर्ण, एंगल C के लिए, एंगल C दिया हुआ ना, cos C दिया, एंगल C के लिए B और H चाहिए, H कहीं भी होगा तो वो 2K ही होगा, H देखिए 2K है, कोई दिक्कत नहीं है। B चाहिए, एंगल C के लिए B नहीं सटा हुआ, BC नहीं 1K, इसका वैल्यू हो गया 1/2। और कुछ है sin A cos C, देखिए sin A cos C, cos A sin C, अच्छा cos A और sin C भी पूछा है, cos A निकालना है B/H, और sin C भी निकालना है। ठीक है, ये होगा P/H, फॉर्मूला सिर्फ लिखे हैं। चलिए देखिए H तो हर जगह है ना, तो H का वैल्यू तो 2K हो गया,
हमको ए एंगल के लिए बी बी चाहिए, ए एंगल के लिए ए एंगल बी चाहिए, बी ने बेस ए बी बोले तो √3 के से के खत्म हो गया, √3/2 हो गया। ठीक है, एंगल ए के लिए बी और एच तो 2 के फिक्स है, बी चाहिए यानी बेस चाहिए, ए एंगल के लिए बेस क्या होगा ये वाला √3 के लिख दिए। अब साइन सी एंगल के लिए पी चाहिए, सी एंगल के लिए पी चाहिए, पी नहीं सामने वाला √3 के एच तो 2 के होगा, के से के खत्म हो गया, क्या होगा √3/2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला गया, चलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बोला है साइन ए कॉस सी, लिखेंगे यहाँ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन ए का वैल्यू क्या फाइंड किया 1/2, तो साइन ए के जगह में क्या लिखेंगे 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या इनटू है कॉस सी का वैल्यू 1/2 लिख दिए 1/2, प्लस है तो हम भी लिखे प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2 लिखे √3/2, मल्टीप्लाई साइन सी का वैल्यू क्या √3/2 लिख दिए √3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, प्लस है तो प्लस √3 गुना √3, जल्दी बताइए, अभी जस्ट हमने बताया था 3 होगा, है ना। √x मल्टीप्लाई √x = x होता है, आप किसी कॉपी के कोने में लिख लीजिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे √3 गुना √3 क्या होगा तो 3 होगा, और 2 गुना 2 क्या होगा 4 होगा। ठीक है, 4 4 क्या होगा एलसीएम ले लिए तो 1 + 3 यानी 4/4, 4 को 4 से भाग दीजिए 1 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रहा, क्या बोला गया क्वेश्चन में है cos A cos C, लिखेंगे cos A × cos C माइनस sin A × sin C, sin A × sin C। ठीक है, अब देखिए cos A का वैल्यू क्या है, cos A का वैल्यू है √3/2, लिखिए √3/2 मल्टीप्लाई cos C दिया गया, cos C क्या है 1/2 माइनस sin A sin C, sin A 1/2। ठीक है, और sin C का वैल्यू क्या है √3/2, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा √3 × 1 √3, 2 दूना 4 माइनस √3 गुना 1 √3, 2 दूना 4। देखिए √3/4 में से √3/4 को घटाएंगे तो क्या होगा वैल्यू, मोतीचूर का लड्डू है कि नहीं, कट गया बराबर 0, आंसर हुआ आपका। बताइए किसी प्रकार कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा। तो देखिए जो भी दिया गया था, हमको बोला त्रिभुज एबीसी बनाए और बोला कौन बी समकोण है तो बी में समकोण को रखे, और जो वैल्यू दिया गया तो वहां से 2 भुजा मिल गया और तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाए, उसको जो वैल्यू दिया हो बस सॉल्व किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है ना, Q कोण क्या है समकोण है, उसके बाद ये दिया गया PR + QR 25 सेंटीमीटर, PQ है 5 सेंटीमीटर, sin P cos P और tan P का मान निकालना आपको। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया है। चलिए इसको प्यार से समझते हैं, मजा आ जाएगा, ध्यान समझिए, है ना। क्या बोला कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है तो कोण Q का समकोण बना देंगे, है ना। नहीं बनाएंगे, बना दीजिए, आराम से बना देंगे। बोले हाँ कोण Q समकोण है, चलिए इस बार इस तरह का बनाए। ये भैया है P, क्या है P, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर ये रहेगा। ठीक है भैया, चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, बोला है P Q कोण समकोण होना चाहिए, Q को यहाँ रखिए, समकोण हो गया PQR, कोई दिक्कत है नहीं है। तो क्या बोला है PR + QR 25 दिया हुआ रिलेशन दिया गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और PQ 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, चलिए यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, जो दिया गया जो गिवन डाटा तो हमने लिखा और कुछ नहीं किया। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, चलिए यहाँ लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है, जिसका कोण क्यू समकोण था, और उसके बाद पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोला पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्या यहां से ऐसा लिख सकते हैं, पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, है ना, पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्यू आर क्या है, क्यू आर यहाँ ये है ना, क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, चलो पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो गया, कोई दिक्कत, क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, तो क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, लिख दिए एक्स, ठीक है। एक बात बताइए, पाइथागोरस थ्योरम यदि लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, पी आर का जो स्क्वायर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा, या लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम देखिए आप जब तक पढ़िएगा राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, पी आर, देखेंगे पी आर का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पी आर का वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हैं पी आर का वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। उसके बाद ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ना, ये वाला वैल्यू लीजिए, पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स है, तो पी आर का जगह क्या लिखेंगे, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू क्या दिया हुआ, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ 5 है ना, दिया हुआ पी क्यू 5, तो 5 का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, सिर्फ 5 ही लिखती है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर दिया हुआ, क्या क्यू आर तो एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है कि नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी कीजिए वही, ए स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर में माइनस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है, आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कट गया। अब क्या बचा, जो बचा उसको लिखिए, जो बच गया उसको लिखिए, चलिए लिखते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या है, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, 625 कितना होगा, 625, ठीक है, 25 स्क्वायर 625 माइनस है, लिखिए माइनस 25 दूना 50 एक्स बराबर कितना हो गया, 25 बराबर हो गया 25। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, तो क्या लिखे, लिखे 625, ये 25 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो गया, ये माइनस उधर चले जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो गया, 50x हो गया, 625 में जब 25 घटाइएगा तो 600 होगा, बराबर क्या होगा, 50x, ठीक है। इसीलिए x का वैल्यू क्या होगा, 600, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 600/50, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 12 पंजे 60, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 12 आ गया। जब x का वैल्यू आ गया, x किसको माने, क्यू आर, तो यहाँ से समझ में आया क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 12, ठीक है, 12 क्या सेंटीमीटर। और यहाँ से हम पी आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लिखेंगे पी आर बराबर, पी आर का वैल्यू कितना हो गया, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 12, तो घटा दीजिए, 25 में 12 गया 13, क्या सेंटीमीटर। बताइए यहाँ से हमको तीनों का वैल्यू पता चल गया, ये 5 ऑलरेडी दिया हुआ था, क्यू आर हो गया 12 हो गया, और पी आर का वैल्यू निकाले हमने 13 निकाला। अब क्या बोला, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालिए, तो निकाल दीजिए, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही ना बोला, साइन पी कॉस पी टेन पी। चलिए निकालते हैं, क्या लिखेंगे साइन पी, क्या लिखेंगे साइन पी। अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच, लिखिए पी बटे एच,
कोई भी एंगल एच तो हमेशा फिक्स होता है, एच हमेशा फिक्स होता है। ये 13 है, कितना है 13 दिया गया, पी आर 13 है ना, ये 13 दिया गया, अच्छे से लिखिए इसको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए एच क्या होगा 13 सेंटीमीटर, और पी का वैल्यू क्या होगा, एंगल पी के लिए साइन पी का वैल्यू निकालना है, एंगल पी पे चलिए, तो एंगल पी हो गया, ये वाला एंगल हो गया, इस एंगल का हमको पी चाहिए, पी नहीं सामने वाला बोले तो क्यू आर यानी एक्स यानी 12, लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म हो गया, 12/13 आंसर। उसके बाद क्या बोला, साइन पी कॉस पी, क्या बोला है कॉस पी, लिखिए यहाँ पे कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, समझ रहे कि नहीं समझ रहे भैया, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एच तो फिक्स होगा क्या 13 सेंटीमीटर, एच हमेशा फिक्स होता है, बार बार हम बोल रहे हैं। बी पी एंगल के लिए बी क्या होगा, पी एंगल के लिए बी क्या होगा, बेस ये सटा हुआ, पी क्यू यानी 5 सेंटीमीटर, खत्म हो गया, 5/13 हो गया आंसर, ठीक है। अब क्या बोला टेन पी, हाँ ये रहा टेन पी, लिखिए लिखेंगे टेन पी, टेन का फॉर्मूला होता है P/B, एंगल पी के लिए हमको पी चाहिए, एंगल पी के लिए हमको पी यानी परपेंडिकुलर, ये सामने वाला है एक्स यानी 12 सेंटीमीटर बटे बी चाहिए, बी तो वही होगा ना, पी ही एंगल के लिए बी है, बी क्या है 5 सेंटीमीटर, मिला सकते हैं, देखिए एंगल पी के लिए बी बेस क्या होगा, पी क्यू यानी 5 हो गया, सेंटीमीटर खत्म हो गया, 12/5, ये आपका आंसर हुआ, ये आपका क्या हुआ आंसर, ये 12/5 है, 12/5 आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8.1 का, ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्या बोला गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन में बोला बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, आपको कारण भी बताना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कारण बता देंगे, क्या दिक्कत है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा भैया, ध्यान से समझिएगा 8.1। चलिए आपको कारण भी बताते हैं, पहला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, चलो भैया थोड़ा उधर चलो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए, कलर वलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है, 1। चलिए देखिए एक बात बताइए, tan है ना, tan ये 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, हमने बता दिया है सारा फॉर्मूला। देखिए आप लेक्चर नंबर 5 में जाइए, अब सारा ही मतलब जो भी फॉर्मूला, पूरा ट्रिगो का फॉर्मूला एक ही वीडियो में बता दिए, ठीक है, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। तो देखिए tan 0 का वैल्यू 0 होता है, कितना होता है 0 होता है ना, 0 होता है, और 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और tan 45 का 1 होता है, ये √3, ये अनडिफाइंड होता है। हमको क्या बोला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव नहीं, हमेशा 1 से कम होता है। अरे भाई tan का वैल्यू तो 1 ऑलरेडी है, 1 से कम कहाँ हो रहा है, √3 का वैल्यू तो 1.73, 1 से ज्यादा हो रहा है, तो सदैव 1 से कम कहाँ हुआ, ये असत्य हो गया, क्या हो गया असत्य, ठीक है, समझ रहे बात को, फॉल्स हो गया, ये याद होना चाहिए। अच्छा बताइए साइन कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि नहीं है, देखिए ऐसे लिखते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2, ये हो गया 1 है ना, साइन 0 30 45 60 90। अब कॉस का निकालना है, यहाँ कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 इधर ले आए, √3/2 1/√2 1/2, उसके बाद 0। अब tan निकालना, क्या होगा, साइन बाई कॉस होगा, 0/1 क्या होगा 0, तो tan 0 का वैल्यू 0 लिखे, ठीक है। यहाँ से 2 और 2 कट गया, 1/√3 ये कट गया 1 हो गया, ये 2 और 2 कट गया √3, और यहाँ पे अनडिफाइंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका सॉल्यूशन रहने देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए क्या होगा, है ना, सेक ए का वैल्यू क्या होगा, सेक ए का वैल्यू क्या होगा, 12/5, क्या दिया हुआ 12/5, बोला 12/5 होगा, देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला गया है कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होगा कि नहीं होगा, है ना, ये सत्य और असत्य आपको बताना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ठीक है,
अच्छा बताइए सेक ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सेक ए क्या दिया हुआ, सेक ए का वैल्यू दिया गया है 12/5। अच्छा बताइए कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो सेक क्या होगा h/b होगा, h/b होगा, है ना 12/5। देखिए हाई हाई क्या देखो हाइपोटेनस कर्व का वैल्यू 12 है, यानी बेस से ज्यादा है, यानी 5 से ज्यादा 12 दिया है कि नहीं? अरे बेस से बड़ा है ना हाइपोटेनियस, तो क्या है तो सही है, क्या लिखेंगे सत्य, क्या लिखेंगे ये सत्य है, ट्रू है, ठीक है। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या बोला, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस एक बोला, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एकदम नहीं है। कॉस जो है कोसाइन से आया, कोसाइन 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 का मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस, ठीक है। ये तो कॉसेक कॉसेक का ही फुल फॉर्म है कॉसेकेंड, इसलिए गलत होगा, क्या होगा असत्य, क्या होगा असत्य, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है। आगे देखिए चौथा नंबर बोला कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, एकदम नहीं होता है। हमने बताया था कि साइन ए को ऐसा नहीं लिख सकते, साइन इंटू ए, ये एंगल है, ये क्या है एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए क्या है ये असत्य है, क्या है ये असत्य है, क्या है असत्य है। ओ भैया असत्य है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा और 4/3 बोला कि थीटा एंगल के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। देखिए क्या दिया हुआ, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h 4/3। एक बात बताइए, आप हाइपोटेनियस में नहीं, हाइपोटेनियस का वैल्यू 3 दिया हुआ, किसी भी समकोण त्रिभुज में h का वैल्यू यदि 3 है और p का वैल्यू 4 है ना, तो इस एंगल के लिए मान लीजिए, ठीक है, इस एंगल के लिए कर्ण 3 दिया हुआ, h दिया हुआ ना, कर्ण हाइपोटेनियस हुआ, 3 दिया हुआ, परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ। बताइए कर्ण का वैल्यू लंब से हमेशा बड़ा होगा ना भैया, ये कैसे पॉसिबल है? इसलिए ये भी कथन क्या है आपका असत्य है, क्या है ये कथन असत्य है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.1 क्या होगा समाप्त हुआ, आगे एकदम कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए हीरा क्लासेस के साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।